नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा न्यूज शो में, जहां आपको आज 6 मई 2025 की मिलती है सबसे बड़ी और ताजा खबरें, वो भी सीधी और साफ भाषा में। अगर आप भी रहना चाहते हैं हर खबर से अपडेटेड, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आज का जी के सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए इनसैट 1A, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी, डी भास्कर। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखो और जिनका जवाब होगा सही उन्हें मिलेगा अगली वीडियो में एक स्पेशल शाउट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी और राहुल गांधी की अहम मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आज पीएमओ में तकरीबन 2 घंटे चली बैठक में मुलाकात हुई। सूत्रों के अनुसार चर्चा का मुख्य एजेंडा नए सीबीआई निदेशक के चयन की प्रक्रिया और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की सुरक्षा तैयारियां रही। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा सचिव ने भी बैठक में हिस्सा लेकर देश की सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से समीक्षा की। इस मीटिंग से दोनों पक्षों के बीच कम से कम संवाद का सेतु बनने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना पर पाकिस्तानी हैकर्स का साइबर अटैक। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने चेताया है कि पाकिस्तानी मूल के हैकर ग्रुप ने भारतीय सेना की विभिन्न रक्षा संबंधी वेबसाइटों को निशाना बनाया। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अज्ञात हैकर्स ने संवेदनशील डेटा एक्सेस करने का प्रयास किया, लेकिन फायरवॉल और आंतरिक सुरक्षा सिस्टम ने तेजी से कार्रवाई कर हमले को रोका। साइबर सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की तह तक जाने के लिए लगातार लॉग्स और सर्वर ट्रैफिक की पड़ताल कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक लंबी साइबर वॉर की शुरुआत हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय का राज्यों को मॉक ड्रिल का निर्देश। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को 7 मई 2025 को सुरक्षा और आपात स्थिति के परिणाम स्वरूप एक समन्वित मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस अभ्यास में पुलिस, आपदा प्रभावित एजेंसियां, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन शामिल होंगे ताकि बाढ़, भूकंप या आतंकी घटनाओं जैसी आपात परिस्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता परख सके। मंत्रालय ने कहा कि इस ड्रिल का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना है। राज्यों से कहा गया है कि ड्रिल का पूरा शेड्यूल गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड और उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अगले 48 घंटे तक भारी से अति भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज बारिश से भूस्खलन और पानी भराव की आशंका जताई गई है। स्थानीय प्रशासन ने सड़क मार्ग बंद करने की संभावित स्थिति से निपटने के लिए बचाव दलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। नागरिकों को नदी नालों के पास जाने से बचने और आपातकालीन नंबरों को संजोकर रखने की सलाह दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान कुल्लू मनाली में बर्फबारी, टूरिस्टों की भीड़। आज सुबह कुल्लू के झिंगजिंग बार और लेह मार्ग पर बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मनाली के आसपास भी हल्की बारिश के साथ बर्फबारी से प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिला, जिस कारण देश भर से सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा है और बर्फबारी वाले मार्गों पर सफाई के साथ यातायात सुचारू बनाए रखने का काम जोर शोर से चल रहा है। पर्यटकों को सड़क सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीआई निदेशक चयन पर जल्द फैसला संभव। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 25 मई 2025 को समाप्त होने वाला है और आज पीएमओ में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद नए निदेशक के नाम की घोषणा जल्द ही होने की संभावना है। केंद्रीय सचिवालय की बैठक में चयन समिति ने संभावित उम्मीदवारों के अनुभव, शुद्ध छवि और पिछले कार्यों की समीक्षा की। सरकारी स्रोतों के मुताबिक 2-3 नामों को अंतिम शॉर्टलिस्ट में रखा गया है और इनमें से एक को आगामी सप्ताह में आधिकारिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत जापान रक्षा मंत्रियों की मुलाकात। नई दिल्ली में रखी गई द्विपक्षीय सुरक्षा बातचीत के तहत
भारत के रक्षा मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री ने आज व्यापक वार्ता की। बैठक का केंद्रीय विषय समुद्री सुरक्षा सहयोग, उच्च तकनीक युद्धाभ्यास और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को और बढ़ाने का रहा। दोनों मंत्रियों ने सीमाओं पर शांति बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर सहमति जताई। आगे संभावित रक्षा सौदों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी चर्चा करने का निर्णय लिया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंचांग, आज सीता नवमी और मासिक दुर्गाष्टमी। 5 मई 2025 को हिंदू पंचांग के अनुसार सीता नवमी के साथ साथ मासिक दुर्गाष्टमी भी मनाई जा रही है। सीता नवमी पर माता सीता के जन्म दिवस के रूप में पूजन आरती की जाती है, जबकि मासिक दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर शांति समृद्धि की कामना की जाती है। भक्त तीर्थ स्थानों और मंदिरों में पहुंचकर विशेष पूजा विधियों का आयोजन करते हैं। आज का दिवस श्राद्ध, भंडारे और कथा कीर्तन के लिए भी अनुकूल बताया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी बिहार में चुनावी रणनीति पर चर्चा। मध्य प्रदेश और बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रमुख राजनीतिक दलों ने तालमेल बैठकों की श्रृंखला शुरू कर दी है। इन बैठकों में संभावित उम्मीदवारों का चयन, क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया अभियान की रूपरेखा पर विचार विमर्श हुआ। खासकर युवाओं और महिलाओं वोटरों को टारगेट करने के लिए डिजिटल और ऑनलाइन प्रचार दोनों की रणनीति तैयार की जा रही है। दलों का मानना है कि इस बार ग्रासरूट स्तर पर मजबूत उपस्थिति चुनावी नतीजों को काफी प्रभावित करेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री लगातार सुरक्षा हालात की समीक्षा में जुटे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 3 दिनों में सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ कई राउंड टेबल मीटिंग्स की है। इन बैठकों में आतंकवादियों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने, बैक टू बैक सुरक्षा ड्रिल के आयोजन और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों के तैनाती पर चर्चा हुई। गृह और रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर घटना की जांच तेज करें और देश भर में इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत बनाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये 10 ताजा खबरें? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी अपडेट रखिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दिलचस्प और खास अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।